दोस्तों मूवी शुरू होते हम एक लड़की एलन को अपनी बालकनी की ओर जाते देखते हैं जहां से वह जंप करती है। और अब हमें इस सीन के पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां हम इस लड़की एलन को एक हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जिसकी आंखों पर एक पट्टी लगी होती है जिसे एक नर्स आकर हटाती है और वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी उसके डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी आंखों पर केमिकल फेंका गया है जिसके कारण तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो गई है और इसके कारण अब तुम कभी देख नहीं पाओगी। इसे सुनते हुए रोने लगती है और हमें इस एक्सीडेंट की कुछ फ्लैशेस दिखाई जाती है जिसमें किसी ने इस पर अटैक किया था। सो एक डिटेक्टिव उससे मिलने आते हैं जो इसके एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहां हमें पता चलता है कि एलन एक फेमस वायलिनिस्ट प्लेयर है जिसने अपनी उस लाइफ को पीछे छोड़ दिया है। सो डिटेक्टिव को यह एक्सीडेंट रॉबरी का लगता है क्योंकि इस एक्सीडेंट में उसका फोन और वायलिन चोरी हुई थी जिसकी कीमत करीब $5 लाख की थी, जिसका शक पुलिस को इसके एक्स हस्बैंड पर भी होता है जो एक फ्रॉड आदमी है। इसके बाद एलन फोन पर अपने भाई से बात करती है जो किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी और कंट्री में था, इसलिए वो इससे मिलने यहाँ नहीं आ सकता था। लेकिन उसने इसकी सेफ्टी के लिए एक न्यू अपार्टमेंट और उसकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था। सो हम इसे अपने न्यू अपार्टमेंट में जागते देखते हैं जहाँ उसका केयर टेकर क्लेटन आकर उसे अपने बारे में बताता है कि कैसे वो इस न्यू लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने में मदद करेगा ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जिसके बाद वह उसे इस अपार्टमेंट के बारे में भी बताता है कि कौन सी चीजें किस कमरे में है और कहां पर रखी हुई है और वह उसके लिए खाना बनाकर यहां से चला जाता है। सुबह हम रात में एलन को अपने भाई को कॉल करते देखते हैं जिसकी कॉल बार बार वॉइस मेल में चली जाती है। इसके बाद इसे अपने एक्सीडेंट की भयानक नाइटमेयर आती है जिसके कारण वो डर कर जाग जाती है और हम उसकी आंखों से खून गिरते देखते हैं जो कि उसके मन का एक भ्रम होता है। सब हम अगले दिन क्लेटन को देखते हैं जो यहाँ एक बर्ड लेकर आया था जो कि एक पिंजरे में कैद होता है और यह उसी रंग का हो जाता है जिस रंग का क्लेटन उसे बताता है। इसके बाद एलन अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में उसे बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती गई, जिसे क्लेटन उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। खैर अब हम रात को इसे थोड़ा परेशान देखते हैं क्योंकि इस घर में उसे खालीपन और थोड़ा अकेला फील होता है। जिसके बाद इसे अपने नेबर के अपार्टमेंट से कुछ अब्यूजिव आवाजें सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई लड़की भी थी। इसके बारे में वो अपने केयर टेकर क्लेटन से पूछती है जो उसे बोलता है कि ये सब बस तुम्हारे मन का भ्रम है और तुम्हें अपने अपार्टमेंट में ही रहना चाहिए। इसके बाद वो अपने नेबर्स के डोर पर चाय के लिए एक नोट छोड़कर आती है। सो हम क्लेटन को इसे लैपटॉप सिखाते देखते हैं जो इसे लैपटॉप को वॉइस कमांड मोड पर ऑपरेट करना सिखा रहा था। इसके बाद क्लेटन इसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसके पिता शराब के नशे में हर वक्त डूबे रहते थे और उसकी मॉम काफी बीमार रहती थी जिसकी वह अकेले ही देखभाल करता था। इसी वजह से उसने इस काम को एज अ प्रोफेशन चुना और हम देखते हैं कि ये दोनों थोड़े थोड़े क्लोज आ रहे हैं। खैर अब क्लेटन के जाने के बाद उसकी नेबर लाना उससे मिलने आती है जिसके दरवाजे पर एलन ने एक नोट छोड़ा था जिसका बिहेवियर उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और वह रोते हुए अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है जो उसे मारता पीटता है, जिसके डर से वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड रूसो भी आ जाता है। इसके बाद वह कॉल करके पुलिस को अपने नेबर के बारे में बताती है जो आकर इसकी जांच करते हैं जिन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है और वह बताते हैं कि वह औरत लाना बीमार है जो खुद को कई बार चोट पहुंचा चुकी है और शायद इसी कारण उसके फेस पर चोट का निशान था। इसके बाद एलन ट्रैफिक के सेम पैटर्न को नोटिस करती है जिसकी आवाजें वह सेम टाइम पर अपने विंडो से रोज सुना करती है जो उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, जिसके बारे में क्लेटन इसे बताता है कि ये सब बस अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। खैर अभी अपने नेबर लाना से मिलने जाती है लेकिन असल में वहाँ उसका हस्बैंड होता है जो उसे धमकाता है कि तुम एक अच्छी नेबर नहीं हो, जिसकी शिकायत वह बिल्डिंग मैनेजमेंट से करेगा। इसके बाद यहाँ क्लेटन आता है जो उससे कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और एलन को किस करता है जिससे वह काफी घबरा जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। सो इसके जाने के बाद वह अपने भाई को कॉल करती है लेकिन अगेन ये कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। फिर इसके बाद उसे अपने कमरे में क्लेटन दिखता है जो लाना के हस्बैंड में बदल जाता है। फिर वह उस अटैकर में बदल जाता है जिसने उस पर सड़क पर अटैक किया था। जिसके बाद वो एलन पर हमला करता है और एलन चोक होकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने एक पैरामेडिकल ऑफिसर होते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी कलाई से खून निकल रहा था जिस पर उन्होंने पट्टी बांध दी है। इसके बाद यहाँ से वे चले जाते हैं और क्लेटन आकर मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब इसके जाने के बाद यहाँ डिटेक्टिव आकर उससे बताते हैं कि उन्हें एलन की कोवर्कर सासा पर शक है जिसने उस पर सड़क पर अटैक किया था। लेकिन डिटेक्टिव को आज रात की एक्सीडेंट बस उसके मन का एक भ्रम लगता है क्योंकि इसका कोई वीडियो फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसा सबूत मिलता, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि एलन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। और इसके बाद डिटेक्टिव यहाँ से चले जाते हैं। सो अब हम इन सब चीजों से परेशान होकर
पर एलन को काफी रोते हुए देखते हैं क्योंकि इसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सो हम अगले दिन इसे वॉइस कमांड मोड के जरिए अपने हस्बैंड के लिए लैपटॉप में एक लेटर लिखते देखते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ में की गई गलतियों के बारे में उससे माफी मांगती है और वह कहती कि वो अपनी इस जिंदगी से काफी परेशान हो गई है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसमें यह अंधी लड़की एलन अपनी बालकनी की ओर आकर वहां से कूद जाती है और हम सबको ऐसा लगता है कि यह मर चुकी है। लेकिन कुछ देर बाद इसकी आंखें खुलती है और यह खुद को कहीं कैद पाती है। यहाँ हम एक स्पीकर भी देखते हैं जिसमें ट्रैफिक की कई तरह की साउंड्स आ रही थी। फिर वो उस बालकनी से वापस अपने रूम में आती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद होते हैं जिसके कारण वह रोने चिल्लाने लगती है। इसके बाद वह खुद को जैसे तैसे शांत करती है और अपनी पड़ोसी लाना से मिलती है, जिसे वह इन सब चीजों के बारे में बताती है कि सभी लोग मिले हुए हैं, क्लेटन, मेरा भाई और तुम भी, जो मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं। तब यहाँ लाना का हस्बैंड यहाँ आ जाता है और उसे यहाँ से ले जाता है। सो अब यहाँ उसके जाने के बाद यहाँ क्लेटन आता है जिससे वह इन सब चीजों के बारे में पूछती है, जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि ये सब बस एक प्रोग्राम का हिस्सा है जो तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, जिसकी बातों पर उसे यकीन हो जाता है और वह अब उसे एक वायलिन गिफ्ट करता है। जिसके बाद क्लेटन टेबल पर 2 बार टैप करता है, जिसे सुनते हुए एक पैटर्न नोटिस करती है। और अब यहाँ पर जाकर गए हमें इस मूवी की कहानी समझ में आती है कि एलन ने मूवी की शुरुआत से जिन भी लोगों से मिली है वह और कोई नहीं बल्कि क्लेटन ही था। सड़क पर भी उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसी ने करवाया था, जिसमें इसकी आंखों पर केमिकल फेंक कर इसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया था। और एलन उस दिन से यहाँ क्लेटन के पास कैद में है, जो इसे अपने अलग अलग कैरेक्टर से यह एहसास दिलाता रहा कि यह बाहर की दुनिया में आजाद है, जबकि असल में तो ये यहाँ इसकी कैद में थी। इसलिए अब उसे अब सब कुछ समझ आ चुका था और वह अब उसके सामने नॉर्मल बिहेव करती है और उसे अपनी बातों में लेकर मौका पाते ही उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद उसके बैग में से की लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी यहाँ उसे वह लड़की लाना भी मिलती है जिसे क्लेटन ने उसे भी यहाँ कैद कर रखा था। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि लाना का कोई हस्बैंड नहीं था, बस वह क्लेटन का ही एक कैरेक्टर था जो असल में क्लेटन की ही बहन होती है, जिसे एलन उसे अपनी मदद करने के लिए कन्विंस करती है और वह उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। तब यहाँ क्लेटन आकर उसे कैद कर लेता है और मौका पाते ही एलन उस पर अटैक करके वह अंधा करने वाली केमिकल क्लेटन की आंखों पर फेंक देती है, जिससे उसकी बहन लाना ने उसे दिया था, जिसके कारण वह दर्द में चिल्लाने लगता है। जब अंधा हो चुका था, इसके बाद क्लेटन की बहन लाना भी यहाँ आ जाती है, जो इसे यहाँ से बाहर निकालती है। अब हम 6 महीनों के बाद एलन आइसलैंड को एक थिएटर में वायलिन लिए देखते हैं, जहाँ वह स्टेज पर जाने की तैयारी में होती है। जिसके बाद मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और हमें बैकग्राउंड में वायलिन की आवाजें सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या था और क्लेटन इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि क्लेटन के बचपन में ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शराबी डैड ने उसे 3.5 साल तक एक कमरे में कैद रखा था, जहां वह एलन के म्यूजिक के सहारे ही जिंदा रह पाया, जो क्लेटन अपनी मॉम के साथ सुना करता था। और यह म्यूजिक इस अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह थी, जिसकी आवाज उसे बाहर से सुनाई देती थी। और इसी ऑब्सेशन के कारण उसने एलन को यहाँ कैद किया था, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। और हमने इस तरह की कई मूवीज देख रखी है जहाँ मेंटली इल होने के पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी जरूर होती है, जैसा कि क्लेटन के साथ बचपन में हुआ था। इसके अलावा हमने जो पिंजरे में कैद पंछी को देखा था, वो एलन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लेटन की कैद में होती है। और इस अंधी लड़की के लिए चीजें वैसी ही हो जाती है जैसा क्लेटन उसे दिखाना चाहता है। साथ ही यह मूवी साइक्लेस 2020 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर मिले 5.5 स्टार की रेटिंग, जिसे 78% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी इस मूवी का हिंदी शॉर्ट एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।